नमस्कार। आजकल राजनीति में लोग बड़े तीखे सवाल पूछ रहे हैं। सारे प्रवक्ता फुल फॉर्म में हैं। कभी बीजेपी के प्रवक्ता भारी पड़ते हैं तो कभी कांग्रेस के। आज भाजपा की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने सारे सवालों के लाइन बाय लाइन जवाब दिए। शायद अब विपक्षी दलों को कुछ ठंडक मिल जाए, लेकिन ऐसा लगता नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि उनको तो खाली आकर अनाप शनाप बयान देना है। मुझे लगता है कि एक बार राहुल गांधी आकर सुधांशु त्रिवेदी से 1 by 1 मुकाबला कर लें तो शायद उनके नाना के समय से लेकर आज तक के और शायद आगे तक के भी उनको सारे जवाब मिल जाएं। ऐसे ही लोग सुधांशु त्रिवेदी को सबसे बड़े सबसे बेहतरीन प्रवक्ता नहीं कहते हैं। राहुल बाबा ना आ पाए तो खड़गे जी आ जाएं, उन्हीं को जवाब मिल जाए और वो जाके सारे कांग्रेसियों को बता दें कि जब सुधांशु त्रिवेदी आए तो उनके सामने मत जाना। जैसे एक बार कांग्रेसियों ने कहा था ना कि हम इन चैनलों पे नहीं जाएंगे, तो सुधांशु को देखकर वो गायब हो जाएं। आइए हम वीडियो देखते हैं जिसमें सुधांशु जी ने विपक्षियों के सारे सवालों को जवाब देकर उनकी बखिया उधेड़ दी है और बहुत मजा आया। आइए देखा जाए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान ने खड़े होकर बोला कि जो कुछ इन्होंने बालाकोट में किया था उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करना चाह रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, नेशनल असेंबली पाकिस्तान में इमरान खान का दिया हुआ बयान है कि साहब ये गवर्नमेंट जब से आई है पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा बुरी सरकार नहीं आई है। अब आइए, इमरान खान का नवजोत सिंह सिद्धू के सामने पब्लिक मीटिंग में दिया गया बयान है, जब तक ये लोग रहेंगे तब तक हमारे रिलेशन अच्छे नहीं हो सकते, जब आप लोग आएंगे उसके बाद ही रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। अब आइए, 2024 के चुनाव में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने राहुल गांधी की तारीफ के कसीदे पढ़े और क्या वर्ड बोला, बीजेपी हटनी चाहिए, मोदी जाना चाहिए, उसके बाद जो होगा वो कर लेंगे। कोट अनकोट यही इंडिया अलायंस का वर्ड था। कोई लीडरशिप प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, इसके बाद जो होगा सो कर लेंगे। अब फैक्ट नंबर 6, शशि थरूर ने बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखा, मोदी हैज टू गो। चुनाव भारत में हो रहे थे, ये बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल लिखने की क्या जरूरत थी, मोदी हैज टू गो। और वो सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर जाके बोल चुके, वो तो अलग है। अब फैक्ट नंबर 8, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अपने डोजियर में राहुल गांधी को कोट किया। अब आइए फैक्ट नंबर 9, फैक्ट बता रहा हूं मैं, दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, पाकिस्तानी सीनेट की कमेटी ऑफ होल की रिपोर्ट है अक्टूबर 2016 की, उसके पॉइंट्स जाके पढ़ लीजिएगा। मैंने इसका पार्लियामेंट में भी रेफरेंस दिया था, उसमें यह लिखा हुआ है कि भाई मोदी की सरकार ने सबसे बुरा वक्त ला दिया है और भारत के अंदर हमें किस किस का साथ लेना है। उसमें सुनिए, उसमें सोशल ग्रुप्स भी हैं, उसमें एनजीओस की जिक्र भी है, उसमें कास्टवास्ट की बात भी है, उसमें मीडिया में हमारे जो सपोर्टर हैं। और मैं फैक्ट नंबर 11 कहता हूं, हाफिज सईद का इंटरव्यू है भाई, जिसमें वो कांग्रेस पार्टी की तारीफ कर रहा है। और आपका ये तो अभी सुना भी दूंगा, अवेलेबल है। वो कह रहा, देखिए कांग्रेस पार्टी ने साफ कह दिया है कि आप पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, वो गलत है जो बीजेपी कर रही है। हिंदुस्तान में बीजेपी जैसे खराब लोग नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी जैसे भी लोग हैं। और अभी हाल में आ जाइए, पतवंत सिंह पन्नू जैसे घोषित ने जो भाषा बोलता था, शब्दशः वही बात राहुल गांधी ने बोली। और जब उसने समर्थन किया तो एक बार कांग्रेस पार्टी को तमक के जवाब देना चाहिए था, नहीं भाई मिस्टर पन्नू माइंड योर बिजनेस, आपका हमसे कोई मतलब नहीं। क्यों नहीं बोला? जब फवाद चौधरी ने बोला उन्हें कहना चाहिए था, मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, क्यों नहीं बोला? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ऐसे 1 दर्जन उदाहरण मैंने आपको गिरा दिए महोदय, और ये फैक्ट ही फैक्ट हैं। इसमें कोई फैक्ट गलत हो आप मुझे कहिएगा तो मैं अपना स्टेटमेंट वापस ले लूंगा। इसलिए अब ये चीज इतनी जग जाहिर हो चुकी है और बड़ी दुखद हो चुकी है। भारत के इतिहास के इकलौते नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, जिनका नाम पाकिस्तान ने अपने डोजियर में कोट किया। आप कहते हैं वो इंदिरा गांधी के खानदान के हैं, जिनके बारे में कहा जाता है इंदिरा जी ने तोड़ा था। और मैं एक और बात कहता हूं दर्शकों से, आज ये भी बात छोड़िए, इंदिरा जी ने तोड़ा था भी ये कह रहे हैं, तो ये बताइए तो फौज ने नहीं तोड़ा था, क्यों? तो फौज का तो कोई रोल नहीं था। और जब सर्जिकल स्ट्राइक थी
नहीं, वो तो सारा फौज का ही रोल था। अच्छा, बालाकोट था, नहीं, वो तो सारा फौज का रोल था। इसका मतलब जनरल सैम मानेकशॉ का कोई रोल नहीं था, चीफ ऑफ द ईस्टर्न कमांड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का कोई रोल नहीं था, और जनरल जे जैकब जिनके नेतृत्व में ढाका में पैरा ट्रूपर्स कूदे, उनका कोई रोल नहीं था। सब कुछ इंदिरा गांधी का रोल था। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अब तो बहुत सारी डिक्लासिफाइड फाइलें खुल गई हैं। हमारे 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, हम पीओके नहीं सेटल करवा पाए, वो तो एक बात है। मुझे कांग्रेस से जवाब चाहिए कि जो 54 प्रिजनर ऑफ वॉर भारत के पाकिस्तान में थे, वो क्यों नहीं छुड़ाए गए? कौन सा दबाव था जिसके आगे इंदिरा जी की सरकार झुक गई थी?